हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एंड एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एंड एम्बिशन की इस करंट टुडे 21 मई 2020। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 21 मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डे विद सम पॉजिटिव वाइब्स। कहा गया है कि जीवन में महत्वपूर्ण चीज जीत नहीं बल्कि संघर्ष है। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। यदि आप अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट सेट करते हो, कोई भी गोल अचीव करने के बारे में सोचते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पर सक्सेस नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है आपकी तैयारी के दौरान वो होती है संघर्ष। आप किस डेडिकेशन से जो है आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क कर रहा है। तो आपको हमेशा फुल डेडिकेशन के साथ अपने गोल को अचीव करने में पूरा समय। तो इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज के दिन को। सबसे पहले यहाँ पर कोविड-19 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स, जो कि आपका WHO के द्वारा जो है आपकी गाइडलाइंस निकाली गई है कि आपको किस प्रकार से जो है कोविड-19 से बचना है। काफ़ी आपके वर्स्ट तरीके से वर्ल्ड वाइड ये महामारी फैल चुकी है, तो आपको अपना ध्यान जो है वो खुद ही रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर सिम्टम्स बताए गए हैं कि किस प्रकार से जो है आपका ये कोविड-19 फैलता है, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। द वायरस दैट काउजेस कोविड-19 इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी में। जनरेटेड, ये ड्रॉपलेट्स जनरेट होती है कब? जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति आपका इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, स्नीजेस और एक्सहेल, जब वो आपका स्नीज करता है, एक्सहेल करता है, तो वो ड्रॉपलेट्स जो है वो उसकी बॉडी से बाहर आपके फ्लो करते हैं। लेकिन ये ड्रॉपलेट्स, कोविड-19 के जो ड्रॉपलेट्स है वो इतने भारी होते हैं कि वो आपके हवा में बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं और जल्दी से फ्लो पर गिर जाते हैं। तो यदि इसके इन्फेक्शन में कोई भी ह्यूमन आता है, जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उसके कांटेक्ट में कोई भी अदर पर्सन आता है तो उसमें ये जल्दी ट्रांसमिट हो जाते हैं। यदि कोई पर्सन आपका संग नहीं होगा तो ये ड्रॉपलेट्स जो होगी, ह्यूमन बॉडी अगर इन ड्रॉपलेट्स को नहीं मिलेगी तो ये फ्लो पर गिर जाएंगे। और इसी के लिए आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करना है। यू कैन बी इन्फेक्टेड बाय ब्रीथिंग, यदि आप इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं हो, यदि आप उसके पास भी खड़े हो, तो जब वो सांस लेता है तो वो ड्रॉपलेट्स आपके शरीर में ट्रांसमिट हो सकती है। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का खासकर ध्यान रखना है। और इस महामारी के चलते आपको खासकर ध्यान रखना है कि अपनी आइज़ को, नोज़ को, माउथ को जो है ज़्यादा टच ना करें, क्योंकि कोविड-19 जो है काफ़ी वर्स्ट तरीके से फैल रहा है और इसकी दवाई भी काफ़ी मुश्किल हालात में बन रही है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ट्रायल किया गया है। आने वाले समय में देखते हैं कि किस प्रकार से ये सक्सेसफुल रहता है या नहीं। अब बात करते हैं कोविड-19 के केसेस की। तो ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में 1,07,000 जो कंफर्म केसेस आ चुके हैं अब तक, और जो रिकवर केसेस है 42,298 है। और डेथ्स आपकी टोटल 3,303 जो है टोटल इंडिया में डेथ्स हो चुकी हैं अब तक। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड आपका 4.97 मिलियन जो है कंफर्म केसेस आ चुके हैं, रिकवर्ड 1.89 मिलियन, और डेथ्स आपकी 3,27,000 जो है आपकी डेथ्स हो चुकी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं, जो कि आपका डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को एंड तक देखना है। पूछा गया है कि मी अन्नपूर्णा एन इंक्लूसिव प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स इन विच स्टेट। मी अन्नपूर्णा किस राज्य के किसानों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तेलंगाना? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मी अन्नपूर्णा एक इंक्लूसिव प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड जो आपके भूमिपुत्रास इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है आपके फार्मर्स के वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स के लिए जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। याद रखना आपको इसका नाम मी अन्नपूर्णा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है,
हु इज द विनर ऑफ 2019 अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड? 2019 अलेक्जेंडर डैलरिम्पल पुरस्कार की विजेता कौन है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी वाइस एडमिरल विनय बंधवार। जो आपके बंधवार है, वाइस एडमिरल विनय बंधवार जो है वो विजेता रहे हैं 2019 अलेक्जेंडर डैलरिम्पल पुरस्कार के। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बात करते हैं वाइस एडमिरल विनय बंधवार की, तो ये आपके नेशनल हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2019 अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। और किसके द्वारा अवार्ड किए गए हैं, ये सम्मानित किए गए हैं, ये यूनाइटेड किंगडम हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के द्वारा जो है सम्मानित किए गए हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। 2019 अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्वर्न इन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल? तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राजेश गोयल को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। राजेश गोयल को है नियुक्त किया गया है महानिदेशक के रूप में, किसके? राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि विच नेशन हैज इंक्लूडेड डिस्प्यूटेड टेरिटरीज ऑफ कालापानी, लिम्पू लेक एंड लिम्पियाथुरा इन इट्स न्यू मैप? किस देश के द्वारा जो है अपने नए मैप में कालापानी, लिम्पू लेक और लिम्पियाथुरा विवादित क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होना चाहिए जो आपके ये 3 प्लेसेस यहाँ पर टेरिटरीज बताई गई हैं, कालापानी, लिम्पू लेक और लिम्पियाथुरा। न्यूज़ में आपने देखा होगा कि ये जो टेरिटरीज हैं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल इसका राइट आंसर है। नेपाल ने जो है अपना नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया है जिसमें कि कालापानी, लिम्पू लेक और लिम्पियाथुरा विवादित क्षेत्रों को अपने मैप में इंक्लूड किया है कि वो नेपाल की टेरिटरीज हैं। नेपाल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम पे केपी शर्मा ओली है और कैपिटल है नेपाल की काठमांडू। करेंसी यहाँ पर चलती है नेपाली रुपया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड हाउ मच एड टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी? इंडिया के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी सहायता प्रदान की गई है? तो ये की गई $2 मिलियन। $2 मिलियन की कुल आपकी सहायता जो है भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के लिए प्रदान की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि विच ऑफ द स्टेट हैज लॉन्च द चरण पादुका कैंपेन टू प्रोवाइड फुटवेयर टू माइग्रेंट लेबरर्स पासिंग थ्रू द स्टेट? राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों को जूते प्रदान करने के लिए चरण पादुका अभियान किसने शुरू किया है? राजस्थान ने, असम ने, मध्य प्रदेश ने या गुजरात ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है चरण पादुका नामक की ये कैंपेन जो है शुरू किया गया फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स पासिंग थ्रू द स्टेट। इसे हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चरण पादुका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम पे शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि थॉमस थबाने हैज रिसेंटली रिजाइन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? थॉमस थबाने ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी लेसोथो। लेसोथो जो है कंट्री है, इसके प्राइम मिनिस्टर थे आपके थॉमस थबाने। थॉमस थबाने जो है प्राइम मिनिस्टर है, कैपिटल मासेरू है और करेंसी यहाँ पर लेसोथो रोटी चलती है। और हाल ही में जो है इनके प्राइम मिनिस्टर थॉमस थबाने के द्वारा रिजाइन कर दिया गया। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि हु विल सून टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? WHO की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन जल्द ही कार्यभार संभालेगा? तो इन्हें ये कमान दी गई है कि ये WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कमान संभालेंगे कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन विल बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन May 22, 2020. हर्षवर्धन is expected to succeed Japan's डॉक्टर हिरोकी नाकातानी। जो हिरोकी नाकातानी है, इन्हें जो रिप्लेस करेंगे कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन।
हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द 34 मेंबर बोर्ड। तो याद रखना है आपको, चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड कौन होंगे, वो डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हमारे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। तो आपको याद रखना है इस पुस्तक का नाम और साथ ही में इसके राइटर का नाम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है ये बुक आपकी लिखी गई है। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स वाज रिलीज ऑन 19 मई 2020 इन अ ई बुक फॉर्मेट। ये न्यूज़ में इसीलिए रहा था क्योंकि ये बुक जो है आपकी ई बुक फॉर्मेट में लॉन्च की गई है टू सेलिब्रेट द ओकेजन ऑफ द 86th बर्थडे ऑफ रस्किन बॉन्ड। तो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे। वर्ल्ड बी डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 20 मई को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और 2020 की इसकी थीम आपको याद रखनी है, सेव द बीज। 2020 की जो वर्ल्ड बी डे है आपका इसकी थीम रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि नेम द कंपनी विच हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सर्विस रोबोट नेम्ड सोना 1.5 एंड सोना 0.5 टू हेल्प द हेल्थ वर्कर। तो ये क्लब फर्स्ट जो आपकी जयपुर बेस्ड कंपनी है क्लब फर्स्ट, इसके द्वारा डेवलप किया गया है इंडिया का फर्स्ट सर्विस रोबोट नेम्ड एज द सोना 1.5 एंड सोना 0.5 टू हेल्प द हेल्थ वर्कर्स इन कंडक्टिंग अ थर्मल स्क्रीनिंग ऑफ द पीपल एमिड कोविड-19 क्राइसिस। आपको याद रखना है क्लब फर्स्ट के द्वारा, जो कि आपकी जयपुर बेस्ड कंपनी है, इनके द्वारा डेवलप किया गया है सर्विस रोबोट। इसका नाम भी आपको याद रखना है सर्विस रोबोट का। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स बताया गया है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिस्टेड 20 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियन एज क्रिटिकली इंडेंजर एंड 35 एज द इंडेंजर्ड। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो 20 प्रजातियां हैं एम्फीबियंस की, इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड में और 35 जो प्रजातियां हैं उन्हें इंडेंजर्स में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर प्रमोट्स ई लर्निंग अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रमोट किया गया ई लर्निंग को अंडर द समग्र शिक्षा प्रोग्राम। पंजाब गवर्नमेंट प्रोमुलगेट्स पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। जो आपका पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 2020, ये आपका संचालित किया गया है। यूपी प्रेजेंट्स लार्जेस्ट एवर 5.12 लाख करोड़ बजट इन द स्टेट असेंबली। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है लार्जेस्ट एवर सबसे बड़ा जो है बजट आपका स्टेट असेंबली में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट मे के डे जिन्हें हम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। बताया गया कि वर्ल्ड जो आपका इंटरनेशनल लेबर डे है और इसे मे डे के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट मे को ये रहता है, फर्स्ट मे को ही आपका महाराष्ट्र गुजरात का फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। सेकंड मे को वर्ल्ड टूना डे, थर्ड मे को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। थर्ड मे 2020 को रहा था वर्ल्ड लाफ्टर डे। फर्स्ट संडे ऑफ मे को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। फोर्थ मे को वो कोल्ड माइनर्स डे और फोर्थ मे को जो है आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है। फिफ्थ मे की बात करें तो वर्ल्ड एस्थमा डे रहा है 2020 में, जो कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे को रहता है प्रत्येक वर्ष। सेवन्थ मे को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, सेवन्थ मे को ही आपका रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा भी सेलिब्रेट की जाती है। एट्थ मे की बात करें तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। एट्थ मे को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। मे और 10th मे की बात करें तो वर्ल्ड आपको जो मदर्स डे रहा है 10th मे को, ये प्रत्येक वर्ष जो है आपका सेकंड संडे ऑफ मे को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 11th मे को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12th मे को इंटरनेशनल नर्सेज डे और 15th मे को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेट किया जाता है। 15th मे को आपका नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है और 16th मे को आर्म फोर्सेज डे जो कि थर्ड सैटरडे ऑफ मे को रहता है। नेक्स्ट आपका 17th में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। 18th मे को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और 18th मे को एक और इम्पॉर्टेंट जो आपका इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है।
आज है 21 और आज के दिन मनाया जाता है आपका नेशनल एंटी टेररिज्म डे, क्योंकि इसी दिन जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसे ही इस ओकेज़न को जो है याद करने के लिए जो है 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर हाउ मैनी सिटीज़ एज द 5 स्टेट गार्बेज फ्री सिटीज़। केंद्र सरकार ने कितने शहरों को 5 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन भुगतान के लिए अपना खुद का एक तकनीकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और ये किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इन्होंने किया डॉट पे के साथ। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर था। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।